प्यारे बच्चों को नमस्कार। तो प्यारे बच्चों, ए फॉर एप्पल हिंदी क्लासेस एंड हिंदी स्टोरीज में आपका स्वागत है। और मैं लेकर हाजिर हूँ आपकी 7वीं कक्षा की हिंदी की वर्कशीट को लेकर। और पाठ जो हमें पढ़ना है वो है अपूर्व अनुभव। वर्कशीट नंबर आपकी 39 है और तिथि है 21/12/2021। यहाँ आप अपना नाम लिख लेंगे और यहाँ विषय अध्यापक जो सब्जेक्ट टीचर हैं उनका नाम लिख लेंगे। प्यारे बच्चों, इस कार्यपत्र के द्वारा हम अपनी पाठ्य पुस्तक वसंत का पाठ अपूर्व अनुभव के अंश को पढ़ने जा रहे हैं। इस अंश में हम जिनकी बात करने जा रहे हैं वह है तोतो चान और यासुकी चान। तोतो चान एक बहुत अच्छी बच्ची है जिसने अपनी दोस्त यासुकी चान को अपने पेड़ पर चढ़ने का निमंत्रण दिया है। दिव्यांग होने के बावजूद भी यासुकी चान पेड़ पर चढ़ने के अपने सपने को पूरा करना चाहता है। आइए देखें कि तोतो चान और यासुकी चान पाठ के इस अंश में क्या करते हैं। तो आइए शुरू करते हैं, इस अंश को पढ़ते हैं, फिर उसके द्वारा दिए गए यहाँ प्रश्न अभ्यास को भी हम करेंगे। यासुकी चान ने घबराकर तिपाई सीढ़ी और पसीने से तरबतर तोतो चान की ओर देखा। उसे भी काफी पसीना आ रहा था। उसने पेड़ की ओर देखा और तब निश्चय के साथ पांव उठाकर पहली सीढ़ी पर रखा। उन दोनों को यह बिल्कुल भी पता न चला कि कितना समय यासुकी चांद को ऊपर चढ़ने में लगा। सूरज का ताप उन पर पड़ रहा था, पर दोनों का ध्यान यासुकी चांद के ऊपर तक पहुंचने में रमा था। तो चांद नीचे से उसका एक एक पैर सीढ़ी पर धरने में मदद कर रही थी। अपने सिर से वह उसके पिछले हिस्से को भी स्थिर करती रही। यासुकी चांद पूरी शक्ति के साथ जूझ रहा था और आखिर वह ऊपर पहुंच गया। आपने देखा यासुकी चांद जो है वो अपाहिज है, उसके बावजूद वो अपने पेड़ पर चढ़ने के सपने को पूरा करना चाहता है। उसकी कोशिश में मदद करती है तो चांद, और वो आखिरकार पेड़ पर पहुंच जाता है, ऊपर चढ़ जाता है। तो कहने का मतलब यह है कि इस दुनिया में हजारों लोग, लाखों लोग हैं जिनके हाथ पैर नहीं हैं, किसी की आंखें नहीं हैं। क्या वो सपने पूरा नहीं कर सकते? कर सकते हैं। हमें हार नहीं माननी चाहिए। अगर हम चाहें तो कुछ भी कर सकते हैं। आपने देखा है बहुत लोगों ने ऐसे ऐसे रिकॉर्ड बनाए हैं जिनकी आप उम्मीद नहीं कर सकते, क्योंकि उन्होंने अपनी लगन, मेहनत, सपने को पूरा करने के लिए पूरी ताकत लगा दी और उन्होंने अपना नाम किया। तो हमें भी कभी भी उम्मीद नहीं खोनी चाहिए, कभी भी हमें अपनी आशा को नहीं खोना चाहिए। अपने सपनों को पूरा करने के लिए हमें जी जान और पूरी मेहनत और लगन से लग जाना चाहिए और कामयाबी ज़रूर मिलती है, जिस तरीके से यासुकी चांद को पेड़ पर चढ़ने में मिली। तो अब अभ्यास है कि तिपाई सीढ़ी में कितने पैर होते हैं, यह किस किस काम में मदद करती है। आइए प्रश्न अभ्यास को हम पूरा करने का प्रयास करते हैं। कुल 5 प्रश्न इसमें दिए गए हैं। पहला प्रश्न है कि तिपाई सीढ़ी में कितने पैर होते हैं, यह किस किस काम में मदद करती है। तो उत्तर है तिपाई सीढ़ी में 3 पैर होते हैं, जिसका प्रयोग पंखा लगाने, पेड़ों में पानी देने, सामान उतारना, छज्जे पर चढ़ना आदि में ये मदद करते हैं। प्रश्न 2 है कि हमारे शरीर पर सूर्य का ताप पड़ने से शरीर में क्या क्या परिवर्तन होता है। तो उत्तर है पसीना आना, चेहरा लाल होना, गर्मी लगना, ये सब हमारे शरीर पर सूर्य का ताप पड़ने से शरीर में परिवर्तन होता है। प्रश्न 3 है कि यासुकी चांद पूरी शक्ति के साथ कौन सा कार्य करना चाह रहा था। तो यासुकी चांद पूरी शक्ति के साथ सीढ़ी पर चढ़ना चाह रहा था। अब चौथा प्रश्न हमारा है कि तरबतर शब्द का क्या अर्थ है, वाक्य में प्रयोग करके लिखिए। तो उत्तर है अर्थ पूरी तरह से भीगा हुआ। वाक्य है सुरेश कड़ी धूप में काम कर रहा था, इसलिए उसका शरीर पसीने से तरबतर था। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला हमारा प्रश्न 5वां है, अंतिम है कि कुछ कार्यों को
करते समय हमें वक्त का पता नहीं चलता, क्या आपको कभी ऐसा लगा? अपने शब्दों में लिखिए। तो उत्तर है प्यारे बच्चों, जी हाँ। जिस काम को करने में हमें रुचि मिलती है उस काम को करने में हमें समय का पता नहीं चलता। जैसे दोस्तों के साथ पार्क में खेलना, ड्राइंग बनाना, परिवार वालों के साथ घर के छोटे छोटे काम करना आदि। तो जिन कामों में हमें मज़ा आता है प्यारे बच्चों, उन कामों को हम हमेशा करना पसंद करते हैं।